हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी बैच है, प्रयास बैच स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025 के लिए, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और आने वाली बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक देखिए। तो देखो, क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डू सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, कि भाई कुछ मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वाइल अदर्स डोंट, और कुछ ऐसे मेटल्स है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे बेटा हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरिस नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है वाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो उसके बारे में मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है भाई, कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जबकि कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। अब देखो कि क्वेश्चन ये है कि भाई मेटल एसिड के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं। तो मेटल एसिड के साथ तब रिएक्ट करेंगे जब वो मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन आयन को अगर डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन को अगर वो डिस्प्लेस कर सकते हैं तो वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर कोई भी मेटल उसको आप एसिड में डालोगे और अगर वो उस एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको अगर हाइड्रोजन के आयन में डिस्प्लेस नहीं करता है, मीन्स के नहीं निकालेगा, तो वो पर्टिकुलर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दैट, कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बराबर। कुछ ही मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जैसे हमको एज वी नो दैट कि मेटल है आपका, कि जैसे मेटल हो गया हमारा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है एसिड, तो वो क्या बनाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, मीन्स के सॉल्ट बनाता है वो, और प्लस हाइड्रोजन गैस को वो इवोल्व करता है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है। ये याद रखना है आपको। बट सारे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि समझो कि सोडियम है, यहाँ पे समझो कि हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने एसिड डाला हुआ है। कौन सा एसिड है इसके अंदर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। अब इसके अंदर हम सोडियम डालते, Na डालते हैं, बराबर, सोडियम डालते हैं, तो होगा क्या, जो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट आपकी बनेगी सोडियम क्लोराइड, NaCl, प्रोडक्ट हमारी बनेगी NaCl, और हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, लिबरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो इक्वेशन हम लिखते हैं कि Na प्लस 2HCl सो गिव्स NaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम सॉल्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, बराबर, सोडियम क्लोराइड। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेटालिक सॉल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस, राइट। अब देखो कि भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई कुछ मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जबकि कुछ मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई सम मेटल रिएक्ट विथ एसिड वेरेज सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, कि भाई कुछ मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सही है। तो देखो फर्स्ट आपको याद रखना है
कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, बराबर। दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक कि जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है। फर्स्ट कि पोजीशन ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो फर्स्ट क्या होगा कि पोजीशन ऑफ मेटल, मेटल की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में। पोजीशन ऑफ मेटल, मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब हमने क्या किया है कि जो मेटल्स होते हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो आपका ऊपर होगा और सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगा वो आपका नीचे होगा। तो देखो यहाँ पे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज ली हुई है जो हमने एनसीईआरटी में से लिया हुआ है। तो आप देखोगे तो जो पोटेशियम है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, मतलब पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। उसके बाद है आपका सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लीड। सही है, ये आपके सारे मेटल हो गए। देखो अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये जो सारे मेटल है दिस ऑल मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स के दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो पोटेशियम हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो कि मैं पोटेशियम, अभी हमने सोडियम का एग्जांपल समझा था, कैल्शियम, तो समझो कि पोटेशियम है आपका। पोटेशियम को आप एसिड के अंदर डालते हो, कि समझो कि यहाँ पे हम पोटेशियम को एसिड के अंदर डालते, तो ये है हमारा K प्लस 2HCl। तो अब देखो कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, तो पोटेशियम जो है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स के वो ज़्यादा पावरफुल है। तो वो हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस कर सकता है, तो फिर पोटेशियम एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, प्रोडक्ट हमारी बनेगी पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आयन जो आपका लिबरेट होगा। बिकॉज पोटेशियम जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एसिड, सॉरी हाइड्रोजन। वैसे ही देखो एग्जांपल हम दूसरा एसिड का हम लेते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक तो है आपका H2SO4 बराबर, H2SO4 हो गया जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है। तो ये सारे जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अब देखो एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि पोटेशियम को हम H2SO4 में डालते हैं, H2SO4, तो पोटेशियम क्या बनेगी आपकी, प्रोडक्ट बनेगी पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन KSO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट। तो ये सारे जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कि कुछ ऐसे मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया हमारा, गोल्ड हो गया या तो मर्क्यूरी। तो ये सारे जो आपके मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज में लो पोजीशन पे है, मीन्स कि इनकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है। मतलब अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो इट मीन्स दैट के कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, कि ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन है उससे कम रिएक्टिव है। तो जब आप एसिड के अंदर कॉपर को डालोगे और आप देखोगे ना वहां पे कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, बराबर, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि सपोज ये हमारा एक एसिड है, यहाँ पे हमने एसिड डाला हुआ है HCl,
HCl। अब इसके अंदर ये हमारा एसिड है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा, देखो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सिल्वर Ag। तो ये हमने डाला सिल्वर, ये समझो आपका सिल्वर है, बराबर। सो देर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देगा, न तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो रहा है या तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि जो सिल्वर है, तो सिल्वर does not react with acid because silver is less reactive than that of hydrogen, so it cannot displaces hydrogen from H2SO4। वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, सही है। तो इसकी वजह से जो कुछ मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, आपका गोल्ड है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। क्यों नहीं रिएक्ट करते मालूम पड़ गया ना, बिकॉज आपको क्वेश्चन, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई डू सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड व्हाइल सम डोंट। तो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बिकॉज दे आर इन लोअर पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज, बराबर। या तो देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है वो बिलो हाइड्रोजन है इन रिएक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, दूसरा बेटा आपको ये याद रखना है कि जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे हमने देखा था कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो दो फैक्टर पे डिपेंड है। एक आपका फैक्टर था पोजीशन ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे देखो कि जिस मेटल की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो रिएक्ट कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया कि वाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो आप ऐसा बताते हो बिकॉज द पोजीशन ऑफ कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज इज बिलो देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब ये होता है कि अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे अगर मैं कॉपर को HNO3 में डालूंगा, HNO3 में डालूंगा तो ये रिएक्ट करेगा, HNO3 में डालूंगा तो ये रिएक्ट करेगा। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो सेकेंड, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका फर्स्ट क्या हो गया कि जो उनकी मेटल की जो पोजीशन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, और सेकेंड जो है तो सेकेंड ये है कि टाइप ऑफ एसिड इज यूज, के टाइप ऑफ एसिड, आप कौन से टाइप का एसिड यूज करते हैं, टाइप ऑफ एसिड इज यूज, आप कौन से टाइप का एसिड आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, बराबर। सपोज कि HNO3 है, HNO3, तो वो रिएक्शन होगा बिकॉज जो HNO3 है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, सो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सो दे रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेंगे। तो बेटा मालूम पड़ गया ना कि कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर अपर, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, बराबर। वाई सम मेटल डू नॉट रिएक्ट बिकॉज कि उनकी जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो लोअर है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी वजह से ये नहीं होता है कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन से वो मेटल है? आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। सो दिस मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बिकॉज दे आर बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, सो देयरफॉर दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो बच्चों आज का वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेके अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस।
टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।